जय हिंद। आइए देखते हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आपको बता दें, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई और आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है ना कि सवाल है। आप इसको लगाएंगे और पहले आप इसको बनाएंगे, नहीं बनेगा तब आप सलूशन देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि एक मेज को 210 रुपया और 420 रुपया में बेचने पे क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि L1 माइनस L2 7 तो मेज की कीमत क्या होगी, हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हल हम करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि विक्रय मूल्य दिया गया है, दो विक्रय मूल्य। तो जैसे पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य दिया गया है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, 210 है। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 220 है। ठीक है ना। अब देखिए, पहले विक्रय मूल्य पर हमको कितना का लॉस हो रहा है, L1% का लॉस हो रहा है। दूसरे पे कितने का हो रहा है, L2% का हो रहा है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो कितने का है, आप देख लीजिए। तो 210 रुपये का विक्रय मूल्य पर अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर दिया गया है आपका, कितना दिया गया, L1 माइनस L2 कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 रेशियो बराबर कितना, 210। एक रेशियो हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो 100% अगर हम निकाल देते हैं तो 100 इंटू 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला सवाल रहा है। ठीक है, चलिए हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, ठीक है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। पहले आप सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे, नहीं आएगा तब आप हल देखेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि संख्या जो हमारी होगी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हम संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, अब कह रहा है कि संख्या का आधा का 1/4, तो संख्या का आधा हम अगर करते हैं तो 1/2 होगा। इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। करने के बाद 1/4 करने के बाद वो संख्या कितना होती है, 25 होती है। तो हम बराबर 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x इंटू गुणा कर देंगे, ये 2 चौका 8 हो जाएगा बराबर 25। यानी x बराबर हमारे पास, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 25 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, हमको संख्या कितना मिल गई, 200 हो गई। अब कह रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। तो 200 का हम फिर 20% निकाल देंगे। अगर 20% निकालते हैं तो 20/100 कर देंगे, 0 0 काट देंगे, यानी 20 दूना का 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम सवाल पे बढ़ते हैं। हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, आप इसको ज़रूर हल करेंगे। देखिए, अगला सवाल आपका जो है 3 नंबर, कह रहा है 110 के 110% के 10% का मान ज्ञात करना है। संख्या 110 है, उसका 110% और फिर 10% का मान बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 110 है, उसका 110% अगर हम निकालते हैं तो 110/100 करेंगे, इंटू 10% फिर, यानी कि 10/100 हो जाएगा। तो अब इससे काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर में आप देखिए 11 11 है और 1 है, तो आप इसको गुणा करिएगा। तो 11 में 11 से गुणा करिएगा तो 121 हो जाएगा। नीचे आपके पास केवल 10 बचेगा, अगर भाग दीजिएगा तो एक वो पॉइंट लग जाएगा, यानी 12.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 12.1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 पे देखिए, अगला सवाल जो है कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7 और 10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। संख्या हमारे पास दिया गया है 2:3, दो संख्या का अनुपात दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें, ठीक है ना, इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं दोनों में, ठीक है, 4 जोड़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 7 और 10 हो जाता है।
पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये रेशियो में अनुपात समान बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए ये 2 से 7 हुआ, यहाँ कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है रेशियो में। ये यहाँ जो अंतर कितना है आप देखेंगे तो ये 3 से 10 हुआ, यहाँ कितना 7, यानी कि इनके रेशियो में पहले अंतर समान नहीं है। तो हम रेशियो में अंतर समान करेंगे, तो रेशियो में अंतर समान करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका अंतर कितना है 3 है। देखिए 7 और 10 का अंतर कितना है 3 है, तो हम क्या कर देंगे ना, इसके अंतर को यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। और इसका अंतर 1 का है तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 1 से। अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो जो नया रेशियो बन के आएगा वो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो वही अंतर आएगा, ठीक है। ये 7 और 10 ही होगा। अब देखिए रेशियो 6 से 7 हुआ 1 बढ़ा, यहाँ पे 9 से 10 हुआ 1 बढ़ा, यानी कि रेशियो अब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए एक रेशियो के बराबर हमारे पास कितना संख्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। एक रेशियो कितने के बराबर हो रहा है, 4, संख्या हमारा कितना बढ़ रहा है 4। अब हमको कह रहा है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना, तो इनके बीच देखिए, इनके बीच अंतर कितने का है, अंतर इनके बीच 3 का है। तो एक रेशियो 4 है तो 3 रेशियो हम बता देंगे, 4 गुणे के 3 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ये रहा हमारा चौथा सवाल, ठीक है। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगला हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए खरीदता है तब भी 7% प्रॉफिट लेता है, बेचता है तब भी 7% प्रॉफिट लेता है। तो अगर इस तरह के सवाल आता है तो आपको क्या करना है कि फार्मूला जो सक्सेसिव केस का फार्मूला होता है वो x + y + x × y बटे 100% पे हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला को हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ x का भी 7 हो जाएगा, y का भी 7 होगा, क्योंकि 7% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ 7 × 7 एक्स वाई का मान 7 हो जाएगा, तो 7 बट्टे हमारा इधर कितना हो जाएगा 100, इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 14, और यहाँ गुणा कर देंगे 49/100 हो जाएगा। यानी इसका जो मान निकल के आएगा 14 प्लस यहाँ पे 0.49, यानी ये जो होगा 14.49 आंसर हो जाए। इतना % इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, एक ज़िले की जनसंख्या इतनी है यानी 3,84,000 है, जिसमें 1,92,000 पुरुष हैं, 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिला का प्रतिशत कितना होगा बताना है। हमको पता है कि पूरी जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या देखिए, कुल जनसंख्या जो है, जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या 3,84,000 है, ठीक है। जिसमें पुरुष जो हैं 1,92,000 हैं, ठीक है। तो अगर हम महिला का निकालें तो महिला का अगर निकालते हैं तो इसमें से घटा देंगे तो महिला भी हमारी कितनी हो जाएगी 1,92,000 हो जाएगी, ठीक है। सेम इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे महिला और पुरुष का जनसंख्या का जो देखिएगा रेशियो अगर हम लोग लें तो सेम है, तो रेशियो हमारी कितना 1:1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत साक्षर है, ठीक है। यहाँ देखिए मेल फीमेल, कुल साक्षर कितना है, मेल का कितना है 53% और कुल कितना है 69%, ठीक है। तो हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे। अगर एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे रेशियो में हमारा इनकी संख्या का रेशियो 1:1 है। अब मेल का हमारे पास कितना है, मेल का है 53% और टोटल है 69%। तो रेशियो से एक संख्या छोटा होता है, एक संख्या बड़ा होता है। तो अगर हम 69 से 53 घटाते हैं तो ये कितना आएगा 16। देखिए एक रेशियो 16 के बराबर है, तो फिर यहाँ भी एक रेशियो 16 हो जाएगा। अब बताइए कि हम
एफ का कौन सा मान रखें कि उसमें से घटाने पर 69 घटाए तो 16 है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो आंसर निकलेगा वो 85% हो जाएगा। तो महिलाओं का जो परसेंटेज होगा साक्षरता का वो कितना होगा, 85%। इस पर हम एलिगेशन लगा के इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे छोटे भाई, हम जब सिलेक्शन लिए हैं तो आपको भी सिलेक्शन दिलाने के लिए यह एक तरह का हम क्या किए हैं, शुरू किए हुए हैं, एक तरह का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए। हम आपका सहयोग करेंगे। हमने सिलेक्शन लिया तो आपको भी सिलेक्शन ज़रूर दिलाएंगे। जय हिंद।